सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अब हम लोग ने आपसे कल के वीडियोस में आपसे डिस्कस की थी HTML के बारे में। और HTML में मैंने आपको बताया था कि आपका एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कोड्स आपके किसी टैग के अंदर यूज़ होने वाले होते हैं, जिन कोड्स को आपके किसी टैग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अब क्या स्टूडेंट्स, हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, ये आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट जो होती हैं HTML में वो तीन टाइप्स की क्रिएट होती हैं। फर्स्ट होती है अनऑर्डर्ड और अननंबर्ड, ठीक है। फिर सेकंड होती है आपकी ऑर्डर्ड एंड नंबर्ड। फिर होती है एक नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट स्टूडेंट्स मीन्स किसी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जब हम इंसर्ट कर देते हैं तो हम उसी को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। मीन्स एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो जाए। लाइक आप 1 2 3 कर रहे हो एंड थर्ड जो आपका पॉइंट है उसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप उसके नीचे ABC करके एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आइए हम लोग देख लेते हैं टैग्स कौन कौन से होते हैं। लिस्ट आइटम टैग जो होता है, लिस्ट के अंदर कौन कौन से चीज़ें रहेंगी, उसकी हर एक की नंबरिंग होती है, वो देख लेते हैं। लिस्ट आइटम टैग मीन्स हर एक लिस्ट के आइटम के लिए एक टैग यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं LI, लिस्ट आइटम। ओके, ये जो लिस्ट आइटम टैग है स्टूडेंट्स, ये दोनों की दोनों लिस्ट में यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है? हर एक न्यू लाइन को डिनोट करने के लिए। हर एक न्यू लाइन को डिनोट करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये किस में यूज़ हो सकता है आपका? ये दोनों तरह की लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अनऑर्डर्ड लिस्ट में या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है और ये जो आपकी लिस्ट होगी वो आपकी बुलेटेड फॉर्म्स में अपीयर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आपकी लिस्ट बनेगी आपकी, वो आपकी बुलेटेड फॉर्म्स में अपीयर होती है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स आपको देख रहे होंगे, अनऑर्डर्ड मीन्स UL, अनऑर्डर्ड का स्टार्टिंग U एंड लिस्ट का स्टार्टिंग L, तो इससे कहते हैं हम लोग UL टैग इसमें यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स ये यूज़ कहाँ होते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ स्टूडेंट्स हम लोग तब करते हैं जब कोई लिस्ट के आइटम्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो, हम किसी को भी कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, तब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर की लिस्ट ना हो। अब क्या है स्टूडेंट, इसके बाद इसको हम लोग दो नामों से और जानते हैं आपकी लिस्ट को, नंबर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। तो स्टूडेंट्स बगल में देखिए आपको एक पूरा सिंबल दिया हुआ है बना के आपकी नोटबुक में, पेज नंबर 50 पे, कि आप कैसे बना सकते हैं अपनी टिक। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको लिस्ट आइटम की स्टाइल दी हुई है। मीन्स आपका जो वो है, क्या किसे क्या कहते हैं, मीन्स आपका जो बुलेटेड लिस्ट होगी तो जो बुलेट्स होंगी उसकी वो कैसी आएंगी। आप उसमें कुछ इस तरह के 3 टाइप्स के दिए हुए हैं, आप इसको 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। सर्कल है, डिस्क है, स्क्वायर है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या यूज़ करना होगा? तो स्टूडेंट्स आपको इसमें HTML कोड यूज़ करना होगा। जहाँ पे आप LI यूज़ करते थे उसकी जगह पे आपको कुछ इस तरह के कोड्स यूज़ करने होंगे। देखिए HTML कोड यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के बाद, LI स्टाइल इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में LI स्टाइल टाइप सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये जो टैग दिया हुआ है, ऐसे आप 3 टाइप्स के टैग यूज़ कर सकते हैं, सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर। आप जिसमें जो यूज़ करना चाहें आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको क्या करना है,
अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो स्टूडेंट्स आपके में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इमेज दी हुई है वो, एंड HTML कोड सर्कल, डिस्क एंड स्क्वायर के लिए, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड मुझे उसकी इमेज सेंड करनी है। ये है आपका आज का होम असाइनमेंट। थैंक यू।